सोनिया आयशा खान। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म क्रिस्पी आलू के पराठे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम बना रहे हैं आज आलू के पराठे क्रिस्पी, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। और आपको पता ही है बारिशें कितनी हो रही हैं और उसमें आलू के पराठे ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ हम उसकी रेसिपी बना रहे हैं। तो इसमें हमने नमक डाला है और शक्कर डाली है इसमें और अंडा डाला है। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको लिक्विड सा इसको क्या कहते हैं मैश कर लेंगे। यहाँ पे मैश करने के बाद हम इसमें 2 कप मैदा जो है इसमें हम उसमें डालेंगे और इसका फाइन सा आटा हम गूंद लेंगे यहाँ पे। तो अच्छे से हम इसका आटा गूंद लेंगे और उस पर ऑयल लगा के हम इसको रख देंगे। तो आप लोगों को पता ही है आजकल कितनी बारिशें चल रही हैं और कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और उसमें गर्मा गर्म आलू के पराठे हों वो भी क्रिस्पी, तो कितना मज़ा आता है। तो यहाँ हमने जो है अपना फ्लोर हम मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब साथ साथ, आप हमारी रेसिपी भी देखते रहें। तो हम इसका आटा गूंद लेंगे अच्छे से। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे, और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। और मैं ना, जब मम्मा आप बनाए ना तो मुझे 3 पराठे देगा। मुझे वैसे आलू के पराठे बहुत ही पसंद है। हाँ, तुम्हारे लिए मैंने अलग से ही रखे हैं 3 पराठे, तुम्हें ही खिलाऊंगी मैं। तो ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया। मुझे लगता है ये सब आयशा के ही पेट में जाएगा। तो यहाँ हमने आटा गूंद लिया है अपना, और इस पर हम थोड़ा सा घी लगा के जो है हम इसको थोड़ा सा और करेंगे, यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इस पर ऑयल लगा के इसको, और ये देखिए आप किस तरह हम इसको गूंद रहे हैं। ये हमने अच्छे से गूंद लिया है यहाँ पे। अब हम इस पे और जो है अपना घी लगाएंगे। यहाँ पे घी लगाने के बाद हम इसमें जो है इसको अपना कपड़ा जो थोड़ा सा हमने गीला किया हुआ है उसको इस पे रख के हम इसको 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ हमने ले लिए हैं अपने 4 आलू। तो इसको जो है हम ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे। बिल्कुल बारीक इसको करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल बारीक कर लिया है। ये देखें किस तरह से ये सॉफ्ट हो रहा है, बिल्कुल कोई भी लम्स इसके अंदर नहीं है। तभी आलू के पराठों में इसका मज़ा आता है। तो यहाँ ये देखें हमने अब अपना पैन ले लिया है। तो अब हम अपने जो आलू हैं इसको फ्राई करेंगे यहाँ पे। तो अब इसमें हम डालेंगे साबुत ज़ीरा अपना। इसमें थोड़ी सी साबुत ज़ीरा डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अपनी थोड़ी सी जो है हाफ़ प्याज है इसको ऐड करेंगे यहाँ पे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने थोड़ी सी जो है बिल्कुल हमने चॉप इसमें जो है प्याज ली है हाफ़, क्योंकि 4 आलू हैं हमारे पास, तो उस हिसाब से हाफ़ प्याज जो है इसमें बहुत है। तो अब आप देखें इसमें अपने सारे जो है मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने डाली है रेड चिली पाउडर है, ज़ीरा है पिसा हुआ है, यहाँ पे नमक आप के टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। यहाँ थोड़ी सी मैंने जो है ना पिंच हल्दी डाली है यहाँ पे, और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा जो है ना पानी 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी, ताकि जो हमारा मसाला है वो हमारा पैन में ना लगे, जले ना। इससे ये होता है कि थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हमारे जो मसाले की जो भुनाई होती है ना बहुत अच्छे से हो जाती है। तो फिर यहाँ हमारा मसाला भुन गया है। तो इसमें हम अपने मैश किए हुए आलू इसमें डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें आप किस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। ये देखें इसको हमने बिल्कुल मिक्स कर लिया है, बिल्कुल भी एक भी लम्स इसमें नज़र नहीं आ रहा है। और ये देखें इसमें मैंने कुटा हुआ धनिया और हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं। जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और ये मैं थोड़ा सा इसमें जो है ऑरिगानो जो है ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो और यहाँ पे मैंने जो है ब्लैक पेपर ऐड की है यहाँ पे थोड़ी सी।
तो इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। इसका आप कलर देख रहे हैं आप बेटर का, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है यहाँ पे। और ये इसमें मुझे काली मिर्चें थोड़ी सी इसमें कम लगी थी और नमक भी कम लगा था। इस पॉइंट पे आप जो है नमक जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब पराठे बन जाते हैं तो फिर उसमें फिर आप तो नहीं चेक कर सकते। तो यहाँ मैंने अपना नमक और मिर्ची वगैरह सब चेक कर ली थी। तो अब हम चलते हैं अपने डो की तरफ। डो देखें हमारे कितने अच्छे से राइज़ हो गए हैं यहाँ पे। तो अब हम इसको अपनी छुरी की मदद से कट लगा लेंगे इसके और उसके पेड़े बना लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने किस तरह इसमें कट लगाए और उसके मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं यहाँ पे। तो और पेड़े बनाने के बाद यहाँ देखिए मैंने हाथ पे ऑयल लगाया है और इसको मैं लगा के देखिए मैंने किस तरह अपने पेड़े बनाए। और ये इसको भी मैं 15 मिनट के लिए जो है ना कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ हमारे जो है 15 मिनट गुज़र गए हैं। तो अब हम जो है अपना पराठे की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैं अपना जो है पराठा बेल लूँगी। यहाँ पे ये जो डो है आप इसको जिस भी शेप में आप इसको बेलें, कोई मसला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपने इसको फोल्ड करना है। अभी इस पर मैं और मज़ीद घी लगा रही हूँ और इस पर थोड़ी सी जो है ना मैं खुश्का जो है वो छिड़कूँगी, इससे क्रिस्पीपन इसमें आता है। और आपने इसको मसलना नहीं है, सिर्फ बस ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो मैं यहाँ इसको चौकोर साइज़ में इसको फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे जो है अपने ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। इसी तरह जो है सारे जो है मैंने बना लिए अपने। अब हम इसके फिलिंग की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको खुश्का लगा के थोड़ा सा और अच्छे से हम इसको बेलेंगे। यहाँ भी आपका बेलने का कोई इशू नहीं है कि आपको बहुत अच्छे से बेलना है या कुछ भी है, क्योंकि यहाँ ये फिलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये देखें आप यहाँ पे अब मैं अपनी जो मैंने फिलिंग बनाई हुई थी वो इसमें मैं ऐड करूँगी। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में जो है आपने फिलिंग रखनी है इसको, जितनी आप चाहें, लेकिन जितनी मैं रख रही हूँ उतनी क्वांटिटी में रखिएगा, वरना तो फिर आपके पराठे में से बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए मैंने रख लिया है और उसको इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ फोल्ड, इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है यहाँ पे। ये देखें, ये करने के बाद अब आपने इस तरीके से यहाँ से पकड़ना है और यहाँ से दोनों कोने मिला देने, और ये वाला कोना भी और ये वाला कोना भी, और इसको यूँ करके हमने फ़ोल्ड कर लेना है। बिल्कुल जैसे कचौरी नहीं बनती, इस तरीके से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। तो अब चलते हैं, हमने इस तरह अपने सारे बना लिए हैं। तो अब हम इसको बेलते हैं। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई। यहाँ जो आपने ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि अब हमने इसमें फिलिंग कर लिए, तो अब जब हम इसे बेलेंगे तो बहुत ध्यान से हमें बेलना है। तो यहाँ हमें इसको बेलना नहीं है, यहाँ आपने अपने हाथों की मदद से इसको हल्के हल्के से प्रेस करना है दोनों साइड से। यहाँ आपने अभी इसको बेलना नहीं है। ये देखें किस तरह मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, हाथों से इसको हल्का सा जो है बड़ा कर रही हूँ। ये देखिए अब मैं इसको बेलन से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ट्रीट करना है, जैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं ना, इसी तरीके से इसको हल्के से इसको ट्रीट करना है यहाँ पे। तो ये देखें ये देखें मैंने बिल्कुल इसको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इसको किया है, वरना तो जैसे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, ऐसे ये भी बिगड़ जाएगा और फिर ये संभलेगा नहीं। बच्चे तो संभल जाते हैं लेकिन ये संभलेगा नहीं, इसके जो सारे आलू हैं ये बाहर आ जाएंगे। तो ये देखें आप किस तरह से मैंने जो है इसे किया है, यहाँ से कहीं से भी आलू जो है, आलू की जो फिलिंग है हमारी बाहर नहीं आई है। ये देखें इसको मैंने बेल लिया अच्छे से। अब मैं आपको इसको जो है तलने की ट्रिक बताऊंगी। ये देखें मैंने जो है अपना जो तवा है ये गरम कर लिया है, और जब हमें इसको करना है तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे बनाना है, कोई जल्दी नहीं है यहाँ पे। ये देखें मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे अपना ये पराठा यहाँ रख दिया है, और ये देखें किस तरह से जब ये एक साइड हमारा हो जाएगा, इसको हाथ की मदद से ऐसे करें और फिर पलट दें। ये देखें हमारी एक साइड हो गई है यहाँ पे। तो अब इसमें ये देखें अब मैं इसमें अपना जो है ऑयल डालूँगी यहाँ पे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ।
और बिल्कुल भी जो है पराठे में जल्द नहीं होगा, बिल्कुल ड्राई रहेगा। ये देखें आप किस तरह से ये हो रहा है। आपने बिल्कुल स्लो आंच पे जो है ना इसको लो मीडियम पे इसको फ्राई करना है, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है इस पे और कितना क्रिस्पी सा ये लग रहा है। ये देखें ये देखें फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ होते ना तो भाई मैं आपको भी टेस्ट कराती। अभी तो ये बन रहा है, मैंने भी टेस्ट नहीं किया। तो ये देखें ये मेरा कितना खूबसूरत सा जो है इसमें कलर आ गया और कितना क्रिस्पी हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और तेज़ बारिशें हो रही हैं और ये कड़क कड़क पराठा, ओहो। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। आप मेरा पराठा देख सकते हैं, इसमें से फीलिंग नहीं बाहर नहीं आ रही, कितने अच्छे से ये बन रहा है यहाँ पे। तो एक ट्रिक और मैं आपको बताऊँगी, आप वो भी देखिएगा। देखें यहाँ पे इस तरह से मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो अब इसमें जो है ना ये देखें ये मेरे दोनों साइड से हो गया है। तो इस पर भी मैं उसी तरीके से ऑयल लगाऊंगी और मैं अपना जो दूसरा तरीका है जिस तरह मैं बनाती हूँ वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, आप हंसिएगा नहीं। जिस तरह पठानों को तो देखा होगा आप लोगों ने किस तरह से वो पराठे को बनाते हैं, उनका जो पराठा कितना क्रिस्पी होता है और कितना उसको करते हैं। तो आप मुझे देखिएगा मैं कैसे इसको बनाती हूँ। ये देखें कितना मज़े का है ये देखिए। अब ये देखिए ये ट्रिक मैं बता रही थी आपको। इस तरह करेंगे ना आपका पराठा इतना क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही मज़े का लगेगा। फिलिंग चाहे अंदर की चटपटी हो या ना हो, लेकिन ऊपर से जो क्रिस्पीपन आता है ना वो उसकी तो बात ही अलग है। हाय 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 हाय। तो ये देखें ये हमारा पराठा रेडी हो गया है। तो आपको कैसी लगी आज की हमारी यम्मी सी रेसिपी? तो ये देखें, उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अब थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और अब मिलते हैं हम। अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट वीडियो में।